नमस्कार। आप फिर एक बार जुड़ गए हमारे नए एनालिसिस में। फिर हमारे साथ जुड़ गए हमारे युवा पत्रकार रविकांत। आज की चर्चा विशेष चर्चा रहेगी, क्योंकि जिस तरह से आज राजद के विधायकों की बैठक रही, उसके बाद उधर बीजेपी की बैठक रही, ये कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार शाम तक अपने आवास से निकलकर और राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे। उस पर फिर से एक बार चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रविकांत। स्वागत है रविकांत। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हर 3 दिन से लगातार ये मीडिया भी कयास लगा रही है, ये पूरे बिहार के वासी नहीं, पूरे देशवासी भी ये कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार आज या कल कब देंगे इस्तीफा राज्यपाल को। आपको क्या लगता है, जिस तरह से आज की माहौल रही गहमा गहमी, जिस तरह से राजद के विधायक आकर राजद लालू यादव उस मीटिंग में मौजूद रहे, क्या बातें निकल के सामने आई होगी? क्यों अभी तक नीतीश कुमार इंतजार करा रहे हैं? पिछले 1 महीने से धीरे धीरे करके वो INDIA अलायंस से अलग हो रहे हैं नीतीश कुमार। तो अब उसका अंतिम कड़ी है, मगर अंतिम कड़ी में नीतीश कुमार इतना देर नहीं लगाते थे। इतना देर 17, 22, 13 कभी नहीं लगा है। चटमंगनी पट भी 17 या 22 की अगर बात कर ली जाए तो 13 में भी हटना है, हट गया। नरेंद्र मोदी का फाइनल हुआ गोवा में, वहां कार्यकारिणी में चट गुना बोले अब नहीं रहेंगे हम, खत्म हुआ। मगर इस बार तीनों तरफ से पकियाया जा रहा है। नीतीश कुमार के लिए भाजपा भी खुलेआम रोड पर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि पता है कि 25 में फिर क्या करने वाले हैं, लोकसभा के बाद फिर किधर ताक झाक करेंगे। अब अभी जो है तेजस्वी यादव मतलब RJD लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी खुल्लम खुल्ला नीतीश के व्यवहार से राजद और बीजेपी दोनों संचेत होना चाह रही है। सब संचेत सब। नीतीश जी तो पकियावल खिलाड़ी शुरू से हैं, तो और पकिया गए हैं। 2-3 बार ये सब करते वो और पक्का हो चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि भाजपा हमारे लिए ऐलान कर दे। ये एक संशय, मतलब कि भाजपा हमको बुला रही थी तो बुलाए तो हम गए। बोलते हैं ना नीतीश जी कि बुलाए थे तो गए थे। और इस बार भाजपा अपनी तरफ से ऐलान नहीं कर रही है, बच रही है। भाजपा गम रही है कि जदयू क्या सोच रही है। भाजपा के नेताओं से पूछिए। तीनों पार्टियां अभी तक खुल के सामने नहीं आ रहा है। तीनों पार्टी के नेता से अगर आप सवाल करेंगे तो वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। राजद भी अपने मंत्रियों को यह संदेश पहुंचा चुकी है कि आप इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा दे देंगे तो सारा ब्लेम जो INDIA अलायंस का है वह राजद पे चला जाएगा। कि नीतीश जी नहीं तोड़े हैं, राजद पहले भागना चाहती है, ये बात आ जाएगी। अब क्या हो जाएगा कि नीतीश जी जाएंगे तो वही पलटू चाचा जो विपक्ष आरोप लगाती है, पलटू चाचा अपना बोलेंगे। तो राजद यहाँ पर ये सब्र बांधी हुई है और नीतीश जी सोच रहे हैं राजद इस्तीफा दे अपना तो हम अपना इधर, तो हमको कोई पलटी वाला बोलेगा नहीं। मगर इस बार नीतीश कुमार के व्यवहार से, स्वभाव से और उनके कैरेक्टर से इतना परिचित हो चुका है बिहार कि चौक चौराहा जहां चाय दुकान पे जाइएगा तो वो नीतीश कुमार के हाव भाव से परिचित था। तो अब राजद और बीजेपी भी अलर्ट मोड में है कि भाई पहले कौन अभी यही चल रहा है। मनोज झा के बयान, राजद विधायक के बैठक के बाद मनोज झा का जो बयान आया, उस बयान से ये लग रहा है कि लालू यादव फिर एक बार नीतीश कुमार से संपर्क बना रहे हैं, वार्तालाप चल रही है। क्या फिर से गठबंधन, महागठबंधन बच जाएगी या कल फाइनल हो जाएगा? तो सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के सामने आ रही है, फाइनल तो आज ही का डेट था। 7 बजे का था, आज ही देना था जी, कल ही लेना था शपथ, यही तो था 27 और 28 को। मगर अब क्या है, लालू यादव को वो अधिकृत किए हैं क्योंकि भाई लालू यादव ही सर्वे सर्वा है। जब तक वो जीवित है, चल रहे हैं, तो लालू यादव ही पूरा जितना खेला जानते हैं उतना खेला नहीं कोई जानता होगा। लालू नीतीश जी जानते हैं पूरा। मगर अभी लालू प्रसाद को इसलिए अधिकृत किया गया है, मगर लालू प्रसाद इतना कमजोर खिलाड़ी थोड़ी है कि कुछ से कुछ बोल देंगे मीडिया में आके। वो इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार पलटी मार के जाए, भविष्य में कोई ये न कहे कि RJD ने नीतीश कुमार को परेशान किया। एक विश्वसनीयता जो राजद के पास है, ये मल्टी पलटी नहीं करते हैं, एक ही ताकत और एक ही तरफ हम अपना है। तो नीतीश कुमार आखिर क्या सोचकर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं? क्योंकि आप पहले 3 दशक तो देख लीजिए, 13, 17 और 22 की अगर बात कर लेते, इतना टाइम कभी नहीं लगाया नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार का चुप्पी क्या ये कह रही है कि नहीं, पहले राजद कोई बयान सामने खड़ा कर दे या कोई बीजेपी कुछ ऐलान कर दे तब हम खुल के सामने आए? नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि हमको कोई अच्छा से ठोस तरीके से बुलाए। अब दौर नहीं रहा कि भाजपा भी एकदम तुरंत हाजिर रहे नीतीश जी के लिए। तो नीतीश जी के लिए उतना हाजिर होने के लिए कोई भाजपा ललायत नहीं है। उसको 2-3 महीना के लिए भाजपा के लिए समय है। कल सम्राट चौधरी एयरपोर्ट पर उतर रहे थे तो क्या बोले थे, आप भी थे, सब लोग पूछ रहे थे पगड़ी खुलेगा नहीं खुलेगा। तो वो यही बोले ये लोकसभा के लिए ये हो रहा है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वहां पे दिल्ली से बोला गया होगा कि लोकसभा के लिए है, झेल लो चाचा को। सम्राट चौधरी को इसीलिए बुलाया गया होगा कि नहीं आप ज्यादा
कुछ खुल के सामने नहीं आएगा मीडिया में। का टॉप लीडर जानता है कि नीतीश जी मतलब कि अब अंतिम पड़ाव पे हैं, ये तो टॉप लीडर जानते ही है। और यहाँ का जो भाजपा का कैडर है वो पूरी तरह से नीतीश जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अब लग रहा है कि नीतीश जी अभी इधर आ रहे हैं, अभी हम लोग इतना बोले हैं, जदयू के प्रवक्ता भी असमंजस में होंगे कि हम इतना ज्यादा भाजपा में बोले हैं, तो थोड़ा सा मनमुटाव वाला जो होता है वो अभी जमीन पर सस्पेंशन सब में बना हुआ है। सूत्रों के हिसाब से कल एक खबर आ रही है कि कल सब फाइनल हो जाएगा। कह रहे थे कि आज ही इस्तीफा नहीं, कल सूत्र फेल कर गए। सूत्र, मगर कल का सूत्र जो है वो हमको लग रहा है फेल नहीं होगा रविकांत। जिस तरह से सूत्र निकल के सामने आया है कि कल शपथ ग्रहण में कल बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे नीतीश कुमार के। अभी तो बोला जा रहा है, अब जब तक आ न जाए तब तक हमको भरोसा नहीं होगा। मतलब अब कल का जो टाइमिंग रहेगा क्या लगता है आपको? 10 बजे जेडीयू की फिर मीटिंग बैठाई गई है, आ जाएंगे तो हम लोग बिग ब्रेकिंग करेंगे। मगर अभी फिलहाल कोई भी बात कहना कि हर घंटा नया खबर आ रहा है, जो भी हम लोग खबर चला रहे हैं अभी तक सूत्रों के हिसाब से चला रहे हैं रविकांत। ठीक वो बातें आप ठीक कर रहे हैं, मगर एक बार यह भी चला कि मांझी के विधायक उनके संपर्क में, इनके संपर्क में राजद सब पे चलता रहा। दलित मुख्यमंत्री का नित्यानंद राय गए मांझी जी के आवास पर, तो थोड़ी सी तो उनको भी नाराजगी है, मगर यह भी नाराजगी है कि हम अपने विधायक को कब तक संभाल पाएंगे। अभी सभी पार्टियों की यही है। कई लोग कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक संपर्क में 8 गो 10 गो, तो मतलब कि सभी पार्टी को यह भी डर है, अपना जो राजनीतिक चालबाजी है वह चल रही है, मगर यह भी डर है कि हमारा विधायक सुरक्षित है कि नहीं। अब राजद का लोग कहेंगे तो राजद के विधायक भी मंत्री के लालच में संपर्क में आ सकते हैं जदयू के, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा करते रहे। अभी जो अशोक चौधरी है वो कौन है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। विजय चौधरी है वो कौन है? कांग्रेस से निकल करते रहे, आज नीतीश जी के साथ है। तो नीतीश जी के तरफ ये रहा है, नीतीश जी की तरफ कई पार्टी के नेता आते जाते रहे हैं। सम्राट चौधरी को ले लीजिए, किस पार्टी के रहे और आज किस पार्टी में है। उनके पिताजी जो संघ के विरोध में रहते थे और पूरे आरएसएस का, और खुद सम्राट चौधरी भी भाजपा और जदयू पर क्या क्या बोला करते थे, तो ये विषय आता है। तो ये सभी चीजें अभी नीतीश कुमार पर ही घूम रही है, सारा जितना समीकरण। एक आखिरी सवाल चिराग पर लेते हैं। चिराग पासवान जिस तरह से फिर दिल्ली से पटना आते हैं, पटना अपने पार्टी के नेताओं को बुलाते हैं, फिर बात करते हैं, 3 सभा को कैंसिल करते हैं और फिर दिल्ली पहुंचते हैं और अमित शाह और नितिन गडकरी से मुलाकात करते हैं, उसके बाद फोटो साझा करते हैं। तो इसका मायने क्या रहता है? सम्राट चौधरी से ज्यादा सस्पेंस में चिराग है। हाँ। कि दिन भर हमने पिछले 3 सालों से चिराग पासवान की राजनीति जो घूम रही थी वह नीतीश विरोध और नीतीश के कार्यों के विरोध, मतलब जो फेल्यूर हुआ है सरकार में उसी पर रगड़ रहे थे नीतीश जी को। अब आ जाएंगे तो रगड़ेंगे किसको? समस्या ही नहीं। अब जैसे गठबंधन में चुनाव लड़िएगा, रगड़िएगा तो भाजपा एक्शन ले लेगा। समस्या तो ये भी तो है ना, तो सभा रद्द करने के कारण भी हो सकती है नीतीश कुमार। उनका दोस्ती तेजस्वी जी से भी रहा है, तो एक नया समीकरण ये बनते हुए, जैसे मुकेश सहनी भाजपा की से करीब जा रहे थे, मगर नीतीश जी भाजपा की तरफ आ जाएंगे तो उन लोग को पूछेगा कौन? मुकेश सहनी के ज्यादा पूछोगा नहीं पूछोगा। जब भी 2 सीट मिले वाला तो कहीं ना वो एगो हो जाए, क्योंकि यहाँ सीट नीतीश जी 16 को से कम पे लेंगे, 13-14 को बहुत नीतीश जी को डाउन करेगा भाजपा, ज्यादा डाउन नहीं ना कर सकता। खबर तो कई निकल के सामने आ रही है ना कि नीतीश कुमार के जो 17 सीट था उसमें से ही बंटवारा मांझी जी का, उपेंद्र कुशवाहा का और सहनी जी का होगा। बीजेपी अपना जो सीट है उस छोड़ेगी। विरोध करके आए थे, अब वो सोचे होंगे कि 2-3 गो सांसद इधर मिलेगा तो सब इधर परेशान है। नीतीश कुमार एक बड़ा वजूद वाले आज भी है, वो भाजपा में जाएंगे तो वो इसी लंजू पंजू नियत नहीं चल जाएंगे। ये भी बात है, शांत से जाएंगे वहां उप मुख्यमंत्री, क्योंकि भाजपा की अभी जरूरत है लोकसभा के लिए। जैसे 39 सीट एनडीए यहाँ जीती थी, अब जोड़ कर देखिए, नीतीश जी को निकाल दीजिए, 1 सीट भाजपा यहाँ जीतेगी, लड़ाई कांटे की हो जाएगी, 20-20 हो जाएगा। तो भाजपा चाहती नहीं है कि हम लोकसभा में कमजोर है बिहार में, कोई रिस्क नहीं ले। और एक आखिरी सवाल जाते जाते, इंडिया अलायंस को जितना नुकसान पहुंचा सके। अब इंडी लाइन्स की अगर बात करते हैं तो इंडी लाइन्स रह गया, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया, जिस तरह से कांग्रेस का जो सब रैली थी उसको रद्द कर दिया गया, तो अब इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। आखिरी सवाल, सबसे ज्यादा खुशी अगर एनडीए में नीतीश कुमार जाने की घोषणा किए हैं, उस सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को है तो वो है जीतन राम मांझी को। आखिर वजह क्या हो सकती है? बताते हैं। जिस तरह से जीतन राम मांझी के प्रवक्ता लगातार यहाँ पर बने रहते हैं और लगातार मीडिया से अपना जवाब देते रहते हैं, अपने मीडिया के सामने रहते हैं। मांझी जी को इतना कुछ बोले नीतीश जी, और मांझी जी ये बात बोले थे कि हमको गेट आउट बोले थे नीतीश जी, तो मांझी जी के ऊपर एक ऋण है, उसको ऋण ही कह सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता था। वो नीतीश कुमार का एक फैसला था
कि मांझी जी मुख्यमंत्री तो बन कहीं गए। फिर से एनडीए में अगर मुख्यमंत्री जाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं फिर मांझी जी का कुछ सुराग मिल रहा होगा कि नहीं नीतीश ना, कुमार ना, एनडीए में आने से फिर हम 15 दिन हाँ। से वो जप रहे हैं, खेला हो गई, हाँ। खेला हो, अरे भाई क्या आप अपनी जो गरिमा है उसको बचा कर, हाँ, पूर्व हाँ। मुख्यमंत्री की, हाँ। कम से कम उसको तो बचाइए। खेला हो गया, बच्चा जैसा कर रहे हैं आप, मतलब कैसे अब कुछ तो सुराग रविकांत मिला होगा क्योंकि वो जब से वो चालू किए हैं तब से तालमेल बिगड़ते जा रहा है। जब से वो बोलना शुरू हाँ। किए हैं हाँ। तो जो लालू प्रसाद यादव की तरफ बैठल लोग हैं, हाँ। तो वो अलग प्रेशर पॉलिटिक्स इस हाँ। प्रकार से कर रहे थे हाँ। नीतीश जी को, हाँ। कि नीतीश जी आपके तरफ है ना, वो हमारे आदमी है। हाँ। ये बोल बोल के लालू जी की पार्टी को एहसास दिला रहे थे। हाँ। वो भी एक राजनीति है। यहाँ जो तारीफ हो रहा है, हम आपके लिए खड़ा हैं, यानी कि आप जो आपके बगल में, जो आपके बगल में खड़ा है, उनको यह एहसास करा रहे हैं कि जो आदमी आपके पास है वो हमारा आदमी है। यानी वो बार बार कह रहे थे कि नीतीश जी का इधर से डील हो चुका है, वो लालू जी उधर फनफनाइए नहीं आप, यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी। तो बिहार की सियासी में उथल पुथल मच गई है, कहने की ये कहीं से संकोच नहीं है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। टाइम ले रहे हैं, भले ही आज ले कल ले, अब आज की समय तो निकल गई, कल ये सबके इंतजार रहेगा, सभी को इंतजार रहेगा कि कल नीतीश कुमार कब अपने आवास से निकलेंगे और राजभवन राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तमाम खबर ऐसे देखने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारे पेज को फॉलो नहीं किए तो पेज को फॉलो कर दीजिए। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।